स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है रानी और मैं आज से आपको हैंड राइटिंग सिखाऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हैंड राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी टॉपर होते हैं, तो उनकी जो राइटिंग होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है ना, जिससे कि टीचर जो है उनके माइंड में ये पहले ही क्रिएट हो जाता है कि अगर इस स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि ये स्टूडेंट काफ़ी फोकस्ड स्टूडेंट है ना। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो आपको पता है ग्रेट राइटिंग इक्वल्स टू ग्रेट मार्क्स। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसके अलावा बहुत सारी राइटिंग कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी राइटिंग के कारण आपको इसमें प्राइज़ मिल सकता है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कैसे करेंगे, कैसे सुधारेंगे राइटिंग को। तो देखिए, सबसे पहले जो राइटिंग है आपको कैसे सुधारना है, तो सबसे पहले आपको स्लोली स्टार्ट करना है ना। आपको हड़बड़ा के नहीं लिखना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट लिखेंगे तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। फिर आपको ज़्यादातर बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, एकदम बड़ा बड़ा, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा बड़ा राइटिंग लिखेंगे तो आपकी राइटिंग दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, है ना। और एक चीज़ याद रखना है कि राइटिंग जब भी आप लिखेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी वर्ड को एकदम बड़ा लिख दिए, किसी वर्ड को एकदम छोटा लिख दिए, है ना। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डोंट राइट टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मीडियम साइज्ड लिखेंगे। इसके बाद है चूज़ योर पेन वाइजली। आपको अपना जो पेन है या आप पेंसिल से लिखते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप जो है आपकी पेन काफ़ी लाइट कलर की है, अगर आप लाइट कलर के पेन से लिखेंगे तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, है ना। और अगर आप पेंसिल से भी लिखते हैं ना तो आपकी जो पेंसिल है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए कि ये जो पेंसिल है, आप ऐसा नहीं, कोई पेंसिल ऐसे भी आते हैं जो काफ़ी लाइट कलर के होते हैं, तो अगर आप लाइट लिखेंगे तो टीचर्स को दिखाई नहीं देगा अच्छे से, है ना। तो आपकी पेंसिल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको इसका भी ध्यान रखना है। मेंटेन अ रिलैक्स ग्रिप, आपको अच्छे से पेंसिल पकड़ना। अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना, इतना दूर से नहीं, ना तो इतना करीब से पकड़ना है, उसमें भी राइटिंग खराब। आप यहाँ से पकड़ेंगे, है ना, ऐसे करके आप लिखेंगे, ऐसे करके पकड़ के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना, ना तो इतना दूर से ना तो यहाँ से लिखना है, आपको मीडियम रखना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सके। फिर राइट अ लाइन्ड पेपर, पहले तो आप लाइन इस तरह के 4 लाइन्स में लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि प्रैक्टिस गुड पोस्चर वाइल राइटिंग। जब भी आप राइटिंग लिखेंगे तो आपकी जो पोस्चर है, आपकी जो बैठने के जो तरीके हैं ना, वो अच्छा होना चाहिए। अब आप एकदम झुक करके लिखेंगे उसमें भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप नहीं लिख सकेंगे। अगर आप 2-3 घंटे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एकदम झुक के लिखिएगा तो आपकी कमर में दर्द हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको भी पता है कि प्रैक्टिस ही इंसान को अच्छा बनाता है ना। हम जिस चीज़ में ध्यान देंगे हम उसी में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी राइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी,
ठीक है। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपका डेमो क्लास है, मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, ठीक है, कि हम लोग कैसे सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे ये चीज़ें हैं जो आपको कैसे सुधारना है अपनी राइटिंग को। अच्छा, एक और बात मैं बता रही हूँ कि आखिर राइटिंग जो है वो अच्छी क्यों नहीं दिखती है। बहुत लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं दिखती है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो देखिए, रीज़न में सबसे पहला रीज़न ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ना, कि जब भी वो वर्ड लिखता है, मान लीजिए कि लेटर एस है, एस यहाँ लिख दिए, सी यहाँ लिख दिए, गैप भी बहुत है कि आपको गैप नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे से लिखना है। दूसरा क्या बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टेढ़ा लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे उनका राइटिंग ऐसे 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 जाता है। तो ये भी एक बात है कि आपका जो पोस्चर है वो आपने सही तरीके से नहीं, आपको सुधारना है कि आपको कैसे लाइन सुधारना है, आपको सीखना है स्ट्रोक्स, तभी आप सीधा लिख पाइएगा। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो ये सारी चीज़ें, फिर बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, एक वर्ड ऐसे लिखा, फिर एक ऐसे छोटा लिख दिया, एक ऐसे बड़ा, एक ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जी कैसे लिखे हैं। फिर आपको और एक बात मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, और जब भी प्रॉब्लम होगा तो मैम से दोबारा पूछेंगे, ठीक है। जैसे ये 4 लाइन की कॉपी है, तो आपको कॉपी में लिखने आना चाहिए। ये सबसे टॉप लाइन होता है ना, इसको हम कहते हैं टॉप लाइन। देख रहे हैं, ये जो लाइन होता है ना, ये बॉटम लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है, बॉटम लाइन, ठीक है। फिर ये वाला जो लाइन देख रहे हो, ये है आपका मिडिल लाइन में। तो आपके 2 लाइन आ गए हैं ना, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, ये है सेकंड। तो आपको समझ में आ रहा है मैम क्या बता रही है। 4 लाइन्स के कॉपी में टोटल 4 लाइन्स होता है। सबसे ऊपर वाला जो रेड लाइन है उसको हम टॉप लाइन कहते हैं, सबसे लास्ट वाला जो रेड लाइन है उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं, और बीच में जो सेंटर में जो 2 लाइन होता है ना, उसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि आपको कैसे पेन को होल्ड करना है और कैसे लिखना है ना, और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है अगर आप आराम से पेशेंस के साथ सीखेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप पेशेंस के साथ अगर आप सीखेंगे ना, तो आपकी राइटिंग विद इन मंथ ही आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, है ना। और सबको को अच्छी राइटिंग चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिए, जैसे हम कर्सिव राइटिंग भी सीखेंगे, है ना। ये जैसे ये मैंने लिखा है, ये कर्सिव राइटिंग आप देख पा रहे हैं। कर्सिव राइटिंग भी आपको सीखना है ना। तो कर्सिव राइटिंग भी हम सीखेंगे, है ना। फिर हम सीखेंगे कि कैसे ऐसे सीधा कैसे लिखा जाता है ना। ये इंग्लिश राइटिंग है जो कि कर्सिव में नहीं लिखी गई है ना। फिर यहाँ आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप, ये तो कर्सिव राइटिंग है, ये इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है। ये देखिए इटैलिक राइटिंग, जो कि इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है ना। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, और एक राइटिंग सीखेंगे जो कि हिंदी राइटिंग है। तो हिंदी राइटिंग भी आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है, कि हिंदी राइटिंग भी कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम बेसिक स्ट्रोक्स सीखेंगे, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रोक्स कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले ये जैसे ये कॉपी है, आज हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रोक्स, ठीक है। क्या सीखेंगे, बेसिक स्ट्रोक्स, ठीक है। छोटे बच्चे जो है वो पेंसिल से ही पहले लिखेंगे, क्योंकि आपकी आदत पेंसिल से है लिखने की,
ठीक है। तो अच्छे से लिखना है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रोक्स है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टिक सीखेंगे कि स्टिक्स कैसे खींचा जाता है। स्टिक्स आपने बचपन में लाइंस पढ़ा है ना, लाइंस में हम वर्टिकल लाइंस खींचते थे। अब ये वर्टिकल लाइंस क्या है, तो सीधी रेखाएं, है ना। तो सबसे पहले हम उसको सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको वर्टिकल लाइन खींचना है। ये देखो, ये लाइन देखो मैम खींच रही है एकदम सीधी सीधी, है ना। आपको हाथ से ही ट्राई करना है कि आपको टेढ़ा नहीं करना है, आपको सीधा सीधा एकदम लिखना है, क्योंकि यही बेसिक चीज़ है जो बच्चे नहीं करते और उनकी राइटिंग अनअट्रैक्टिव लगती है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एकदम आप ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा लाइन खींचेंगे। और जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना वो पेंसिल से खींचेंगे। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको खींचते चलेंगे, ये नहीं कि हड़बड़ा करके छोड़ दें, है ना, क्योंकि हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से